जम्मू कश्मीर से अगली खबर है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। अर्निया सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग हुई है। अर्निया सेक्टर के सभी पोस्ट पर गोलीबारी हुई है। पाक रेंजर्स को बीएसएफ दे रही है करारा जवाब। आतंकी घुसपैठ की आशंका है। हाई अलर्ट पूरे इलाके में जारी कर दिया गया। अर्निया सेक्टर जहां पर फायरिंग हुई है, पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फायरिंग हुई है। एक बार फिर ये सीज फायर तोड़ा गया है। और इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल इस वक्त जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, क्या पूरी खबर है? देखिए अबुल, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से आज फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और ये जो इलाका है अर्निया सेक्टर का, ये दूसरी बार जो है निशाना बना है पाकिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान ने बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी है। लगभग 8 बजे का वक्त था जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग शुरू की गई। पहले जो चिनाज पोस्ट बीएसएफ की है वहां पर फायरिंग की, उसके बाद ये सिलसिला जो है वो अर्निया सेक्टर के लगभग 5 से 6 जो पोस्टें हैं वहां पर फैल गया और अब पूरे अर्निया सेक्टर के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। बीएसएफ के जवान जो है लगातार पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो 18 अक्टूबर को पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से इसी इलाके में जो है विक्रम पोस्ट का इलाका जो पड़ता है वहां पर फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 बीएसएफ के जवान जो है वो जख्मी हुए थे। और इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ को निशाना बनाने के प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है चिंता की कि अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की जा रही है उसमें अब बड़े जो मोर्टार शेल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत है। पहले ही हमने इंडिया न्यूज ने बताया था कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं सरहद पर जो है वो हालात खराब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बॉर्डर के इलाकों में लगातार जो है फायरिंग को तेज किया गया है। और इसी से लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तनाव पैदा करना चाहता है, क्योंकि सरहद पर शांति जो है वो पाकिस्तान को कभी रास नहीं आती। पाकिस्तान में चुनाव हैं, ऐसे में इन चुनावों में जम्मू कश्मीर अगर शांत होगा तो शायद पाकिस्तान के सियासतदान जो है इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अजय, ये जो फायरिंग होती है, सीज फायर का बार बार उल्लंघन होता है, किसी खास मकसद से होता है? क्या घुसपैठ करानी होती है? और उस घुसपैठ को कैसे भारतीय सेना नाकाम करती है? देखिए अबुल, आप देखें तो लगभग पिछले 2.25 साल से जो है सरहद पर शांति थी। जब बॉर्डर पर बड़ी ज्यादा फायरिंग हुई, सीजफायर वायलेशन 2014 के बाद बहुत ज्यादा हुए। लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हर इलाके में जो है हैवी फायरिंग करके पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश की गई। सिविलियंस को निशाना बनाया जाता रहा और बीएसएफ ने और सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच बात हुई और उसके बाद शांति थी। मगर एक बार फिर से अब जो फायरिंग शुरू हुई है, इसके पीछे के मकसद 2 ही हो सकते हैं। पहले भी पाकिस्तान फायरिंग के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराता था और अब भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया हो चुका है। बड़े बड़े जो आतंकी कमांडर थे उनको जो है वो मार गिराया गया है। मौजूदा जो आतंकी स्थिति है वो जो ग्राफ है वो बड़ा डाउन है और नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो पाकिस्तान नहीं रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को यहाँ पर अगर हालात खराब करने हैं, शांति को भंग करना है, तो उसके लिए उसे आतंकियों की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरहद पार से आतंकी यहाँ भेज सकता है, क्योंकि शांति और जवान जो है वो अलर्ट थे। सरहद पर पेट्रोलिंग और तमाम चीजें जो है होती थी। ऐसे में घुसपैठ हो नहीं पा रही थी और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर आतंकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो भेजे जा सके। चलिए, अगर आप देखें तो अजय आपसे आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।